एपिसोड की शुरुआत में हम इस ड्रामा का फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम डोंग है, जिसकी मैंशन को लुटा लिया गया था और उसके पापा और फैमिली मेंबर्स को मार दिया होता है। यहीं पर डोंग और उसके एक वर्कर बचे थे और यहीं पर डोंग उसके पापा को देखकर रोती है। तभी पापा डोंग को एक पेंडेंट देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे गवर्नर मैंशन ले जाओ और फैंग को ढूंढ लो और तुम्हारी एंगेजमेंट फैंग फैमिली में हुई है ना। यहीं पर उसके पापा का डेथ होता है तो डोंग रोने लगती है। तभी वहाँ हमारा ड्रामा का मेल लीड फैंग तियान का एंट्री होता है जो एक आर्मी जनरल था। और वह जबरदस्ती घुसता है और अपने आदमियों से बचे हुए लोगों को ढूंढने कहता है। तो डोंग को लगती है कि फैंग तियान ने ही उसके पापा को मारा था, इसलिए वो तियान को मारने जाती है। लेकिन यहीं पर तियान डोंग की वो खास नौकरानी को शूट करता है तो डोंग डर जाती है और वो नौकरानी के पास जाकर रोने लगती है और फिर से चाकू लेकर तियान को मारने जाती है। लेकिन तियान उसे रोकता है और उसे उठाकर जबरदस्ती से ले जाता है। दूसरी ओर डोंग मैंशन में डोंग की स्टेप सिस्टर जिंदा थी। उनके जाने के बाद वो अपने स्टेप फादर का लाश तलाश करती है और जब उसे अपनी जरूरी चीज मिल गई तो वो काफी खुश हो गई और वहां से जाती है। दूसरी ओर तियान डोंग को उसका अपार्टमेंट ले आता है और रूम लेकर उसे बेड पर धक्का देता है और उसे बांध लेता है। तो डोंग डर जाती है और पूछती है, तुम्हें हमारा फैमिली ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से तुम उन्हें मारे हो। यहीं पर तियान कुछ नहीं कहता है और वो अपने हाथ को बैंडेज लगाता है और अपना शर्ट निकालता है। तो डोंग डर जाती है और पूछती है, तुम ये क्या करने जा रहे हो, तुम्हें पता है मैं फैंग फैमिली का मिस्ट्रेस हूँ, कहकर उसे धमकी देती है। तो तियान उसके पास आता है और कहता है, अगर तुम चुप नहीं रहो तो मैं तुम्हारी गला काट लूंगा, कहकर वहां से जाता है। तियान का जाने के बाद डोंग किसी तरह से अपनी बेडी को ओपन करती है। फिर जब तियान आता है वहां डोंग नहीं होती है। दूसरा डोंग गवर्नर मैंशन पहुंचती है तो यहीं पर उसे पता चलती है कि उसकी स्टेप सिस्टर उससे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी और उसके नाम यूज करके फैंग फैमिली से सगाई कर चुकी थी। यहीं पर उसकी स्टेप सिस्टर यान डोंग के पास आकर कहती है कि तुम मुझे ब्लेम मत करो बल्कि तुम्हारी माँ को ब्लेम करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बचपन से ही किसी का सामने नहीं दिखाए थे, तो तुम अब जाओ। तो डोंग जाने नहीं मानती है तो यान जानबूझकर खुद का हाथ को चोट पहुंचाती है और डोंग को ब्लेम करती है। यहीं पर वो दोनों बहस करते हैं। तभी वहां ग्रैंड मदर फैंग आते हैं तो डोंग उनसे सब कुछ बताती है और कहती है, ये मेरी स्टेप सिस्टर यान है और मैं डोंग हूँ। तो ग्रैंड मदर फैंग कहते हैं कि कल इसने उसके पापा की सील होने का लेटर लेकर आए थे जो प्रूफ था कि ये डोंग है, लेकिन तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो डोंग जल्दी से अपनी कमर पर वो पेंडेंट ढूंढती है लेकिन वो वहां था ही नहीं। तो गार्ड्स उसे मारते हैं और धक्का देते हैं। तभी डोंग गिरने ही वाली होती है, लेकिन फैंग यू यानी हमारा ड्रामा का सेकेंड मेल लीड उसी वक्त आकर डोंग को संभाल लेता है और उससे पूछता है कि क्या आप ठीक हो। यहीं पर यू दादी से कहता है कि एक क्या हो रहा है, अंकल भी बिजी है, अगर यहाँ कुछ हुआ तो उन्हें एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। तो उनके दरवाजे पर एक लड़की को पीटना अच्छा नहीं लगता और ये कह रही है कि वो मेरा फियांसी है, तो इसमें कुछ तो सीक्रेट है। तभी डोंग को पता चलती है कि यू उसकी फियांसी था। यहीं पर यू कहता है कि हमें इसे घर में ले जाना चाहिए। तो यान कहती है कि ग्रैंडमा ये लड़की को मेरी मेड बनाइए। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो, वो लड़की तुम्हें ब्लेम कर रही थी लेकिन तुम उसकी अच्छाई चाहती हो। फिर इसके बाद यान यू से बात करती है और अच्छे होने की नाटक करती है। तो यहाँ पर यू कहता है कि तुम्हारी फैमिली का गोल्डन टोड कहाँ गायब हुआ है। यून कहती है कि मुझे पता नहीं, शायद कोई चुराए होंगे। फिर यून डोंग के कमरे में जाती है और अच्छे से बात करने लगती है। तो डोंग कहती है कि एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, और कहती है कि तुम मेरी स्टेप सिस्टर थी, फिर भी मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट की थी, तो तुम क्यों मुझे ऐसा ट्रीट कर रहे हो। यान कहती है कि अच्छे से मुझे सब लोग इग्नोर कर रहे थे। और वो डोंग की चेस्ट पर पैर रखती है और कहती है कि अब मुझे वो सब मिल रहा है जो मुझे चाहिए। और यान डोंग की काना को नीचे गिराती है और जबरदस्ती उसकी मुंह में वो फ्लोर में गिरा हुआ काना टूसती है और कहती है, वैसे मुझे तुम्हारी माँ को थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी एंगेजमेंट एक घर में किए थे और तुम्हें पता है यू कितना अच्छा लड़का है
और तुम उसे लायक नहीं हो कहकर जाती है। उसके जाने के बाद वह यू आता है और डोंग को मेडिसिन देता है और कहता है, मैंने सुना था कि आप डोंग फैमिली को डक एग्स बेचते थे। तो डोंग कहते कि आप सबने ऐसे ही समझ लिए तो यही सच है। तो यू पूछता है, आप वहाँ जाते थे ना, तो वह गोल्डन टोड को देखे थे क्या? तो डोंग यू से कहती है, ओ टोड नहीं, बल्कि एक गोल्डन कछुआ है। और पूछती है, वैसे इसके बारे में डोंग फैमिली में कुछ ही लोगों को पता है, आपको कैसे पता? यू कुछ नहीं कहता है और कहता है, अगर तुम्हें कुछ जरूरत हो तो मेरे पास आना। फिर वो अपने आप से सोचती है कि अगर मुझे मेरी फैमिली का रिवेंज लेना है तो मुझे फैंग तियान से मदद लेना चाहिए। फिर वो फैंग तियान को ढूंढते हुए मैंशन का ईस्ट साइड जाती है और एक कमरे खटखटाकर फैंग तियान कहकर बुलाती है। तभी से कोई कमरा का अंदर खींच लेता है, जो और कोई नहीं बल्कि तियान था, जो डोंग को हक करता है। तो डोंग कहती है कि ए तुम हो, और वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन तियान उसे जाने नहीं देता और उसे वहां से उठाकर बिस्तर पर गिराता है। जब मिसेस फैंग वहां आती है तब वो तियान को बिस्तर में किसी लड़की के साथ सोते हुए देखकर शॉक हो जाती है।